हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ इज लाइफ। वेलकम टू लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा। दोस्तों, लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा में आपका स्वागत है। अच्छा दोस्तों, मैं आज आपको शुरुआत में ही ये बात बता दूं कि मैं आपको किसी टॉपिक पर पढ़ाने नहीं जा रहा, लेकिन आज हम कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दों पर बात करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए मुद्दों पर। इसीलिए आपको एंड तक पूरे वीडियो को ध्यान से देख के हर बात को अच्छी तरह से सीखना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि मैं आपका ध्यान कुछ ऐसे मुद्दों की तरफ ले जाऊंगा जिनकी तरफ हमारा ध्यान जनरली नहीं जाता। तो दोस्तों, इस बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज, इसकी बैकग्राउंड क्या है, इसकी बैकग्राउंड ये है, और मेरे यूट्यूब पर आने का रीज़न क्या है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, इस बात की बैकग्राउंड ये है कि मैंने देखा बहुत लोग ये बोलते हैं कि आपको अगर इंग्लिश सीखनी है तो आपको ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और आपको इंग्लिश वैसे ही बोलते बोलते आ जाएगी जैसे आपको हिंदी बोलते बोलते आ गई। तो दोस्तों, मुझे लगा कि मुझे YouTube पर सबके सामने आना चाहिए और मुझे चीज़ों को क्लियर करना चाहिए, क्योंकि टीचर्स का काम लोगों को सही राह दिखाना भी होता है, पढ़ाने के अलावा। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो कि है वाई वी शुड लर्न ग्रामर। हमें ग्रामर क्यों सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए। अच्छा दोस्तों, ग्रामर के बारे में अंग्रेजी के एक बहुत बड़े विद्वान हैं, उनका नाम है डेविड विल्किंस। पूरा नाम इनका डेविड बी विल्किंस। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बहुत बड़े, काफ़ी सीनियर प्रोफेसर हैं, बहुत बड़े विद्वान, इनको पूरी दुनिया जानती है। इन्होंने इंग्लिश के बारे में क्या कहा है, ग्रामर के बारे में, वोकैबुलरी के बारे में क्या क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ। पहले उन्होंने ये कहा है दोस्तों कि विदाउट ग्रामर वेरी लिटिल कैन बी कन्वेड। बिना ग्रामर के, यानी अगर किसी ने ग्रामर की पढ़ाई नहीं की तो वो अपनी बात को ज़रा सी नहीं के बराबर ही दूसरों को बता सकता है। और उन्होंने दूसरी लाइन कही, विदाउट वोकैबुलरी नथिंग कैन बी कन्वेड। वोकैबुलरी के बिना तो कुछ भी कन्वे नहीं किया जा सकता, कुछ भी नहीं बता सकते हम दूसरों को, दूसरों से कोई बातचीत कर ही नहीं सकते। हमारा आज का मुद्दा ग्रामर का है, इसलिए मैं ग्रामर पर रहूँगा। फिर से देखते हैं उन्होंने ग्रामर के बारे में क्या कहा। उन्होंने कहा दोस्तों, विदाउट ग्रामर वेरी लिटिल कैन बी कन्वेड। बिना ग्रामर के बहुत कम बताया जा सकता है। तो अब दोस्तों, अब किसकी बात को सही माना जाए? ये जो इतने बड़े विद्वान हैं, इनकी बात को सही माना जाए, या जो दूसरे लोग हैं जिनकी आज सच कोई खास पहचान नहीं है, उनकी बात को माना जाए? मेरे हिसाब से तो इनकी बात को मानना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपसे ये कहूँगा कि डेविड विल्किंस साहब ने जो कहा वो एकदम सच्ची बात है। अब तो ये जो लोग कहते हैं कि आपको जैसे हिंदी बोलते बोलते आ गई वैसे इंग्लिश बोलते बोलते आ जाएगी, ये बात सिरे से गलत है, एकदम गलत है। मैं आपसे कह रहा हूँ, कैसे गलत है, बात को समझ लेते हैं उसमें क्या है। तो ये बात इसलिए गलत है दोस्तों कि हिंदी हमको बोलते बोलते इसलिए आ गई क्योंकि हम हिंदुस्तान में, हमारा जन्म हुआ, हम हिंदुस्तान में पैदा हुए और हम बचपन से हिंदी बोलते आ रहे हैं। हमारे चारों तरफ हिंदी बोलने वाले लोग हैं। एक अंग्रेज़ जो इंग्लैंड में या अमेरिका में पैदा हुआ, वो वहीं पर पैदा हुआ और वो बचपन से इंग्लिश बोलता आ रहा है। वो चारों तरफ ऐसे लोगों से घिरा हुआ है जो इंग्लिश में बोलते हैं। क्या हम हिंदुस्तान में, और अब तो हम बड़े भी हो गए, क्या हमारे चारों तरफ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं? नहीं ना, नहीं है। हमारे चारों तरफ ऐसे लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं। इसीलिए ये बात एकदम गलत है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि हमको हिंदी भी, अच्छी हिंदी कहाँ आती है? हमको तो हिंदुस्तानी भाषा आती है। जो डेली लाइफ में जो हिंदी बोलते हैं उसको हिंदी कहा भी नहीं जा सकता, उसको हिंदुस्तानी कह सकते हैं या कुछ और भी नाम दे सकते हैं। तो अगर आपको अच्छी हिंदी सीखनी है तो आपको अभी भी अपने देश में अपनी भाषा को पढ़ना पड़ेगा, उसकी पढ़ाई करनी पड़ती है। हिंदी सब्जेक्ट होता ही है स्कूल में और कॉलेज में। तो दोस्तों, हमको क्या पता रहना चाहिए, इंग्लिश को अगर बोल के ही सीखना है तो उसका एक तरीका होता है। कौन सा तरीका है? वो है दोस्तों लैंग्वेज इमर्शन का तरीका। इमर्शन का मतलब है डूब जाना, इमर्स हो जाना, डूब जाना। पानी जब गर्म करते हैं ना सर्दियों में, ठंड में, तो एक रॉड होता है पानी गर्म करने वाला, उस रॉड को बाल्टी के अंदर डालते हैं तो रॉड डूब जाता है पानी में, उसको इमर्शन रॉड कहते हैं। तो आप समझ गए, डूब जाना यानी चारों तरफ ऐसे लोगों से घिरा होना जो इंग्लिश बोलते हो। तो दोस्तों, लैंग्वेज इमर्शन के 2 स्टेजेस होते हैं, 2 स्टेप्स होते हैं, 2 स्टेजेस हैं इसके। मैं आपको वैसे बताता हूँ कि कौन कौन से स्टेज हैं। पहला स्टेज है आपकी जो अपनी भाषा है हिंदी, उसके थ्रू इंग्लिश को सीखना, यानी ग्रामर को सीखना, सेंटेंसेस बनाना सीखना, वोकैबुलरी सीखना, नए नए शब्दों का अर्थ सीखना कि हिंदी का कोई वर्ड है तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते होंगे। ये पहला स्टेज होता है। दूसरा स्टेज होता है जो सीखा है आपने उसको ऐसे लोगों के साथ बोलना जो इंग्लिश में बोलते हैं, जहाँ
ऐसे लोगों के पास जाकर के ऐसे माहौल में जाना जहाँ सिर्फ इंग्लिश का माहौल है, सिर्फ इंग्लिश बोल रहे हैं सब लोग और अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के साथ आप बात कर सकते हैं और उन्हीं की बातें सुन सुन के कुछ सीख भी सकते हैं। तो जो बोल बोल के सीखने वाली इंग्लिश है वो दरअसल 2 स्टेजेस में हो सकती है। पहला स्टेज में तो वही है कि आपको सीखनी पड़ेगी लैंग्वेज, आपको इंग्लिश सीखना ही पड़ेगा, आपको ग्रामर के रूल्स सीखने ही पड़ेंगे। अगर किसी ने ग्रामर के रूल्स नहीं सीखे, इन स्टेजेस को, लैंग्वेज इमर्शन के जो 2 स्टेजेस हैं, अगर उनको पूरा नहीं किया तो आप ऐसे सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे? मैं तुमसे कह रहा था ना कि उसका चाय पीने का मन नहीं है, लेकिन तुमने तो मेरी बात ही नहीं सुनी, तुमने उसके सामने जाके चाय का कप रख दिया। कैसे बोलेंगे आप इस बात को इंग्लिश में? अगर आपने ये सेंटेंसेस बनाना नहीं सीखा, आपको ये नहीं मालूम क्लॉज क्या होता है, कैसे 2 क्लॉजेस को कंजंक्शन से जोड़ते हैं, कुछ पता ही नहीं, सब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसका वर्ब सिंगुलर लगेगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसका वर्ब प्लूरल लगेगा। अगर हमको ये बातें नहीं मालूम तो हम कैसे इंग्लिश सीख सकते हैं? हाँ, अगर किसी को टूटी फूटी इंग्लिश सीखनी है, ब्रोकन इंग्लिश तो वो उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसको क्या करना चाहिए, जहाँ पर अंग्रेज लोग आते हैं, अंग्रेज कस्टमर्स हैं, उसकी कोई दुकान है ऐसे टूरिस्ट वाले इलाके में जहाँ बहुत अंग्रेज लोग आते हैं, तो वो टूटी फूटी इंग्लिश सीख सकता है। कैसे? इधर लिखा है, मैंने लिखा है दोस्तों, ये ब्रोकन इंग्लिश। ब्रोकन इंग्लिश का मतलब है टूटी फूटी इंग्लिश। उसमें कैसे सेंटेंसेस होते हैं, 2-4 सैंपल आपको, ये सारे सेंटेंसेस मैंने सचमुच में सुने हुए हैं, इसीलिए मैंने इनको लिखा है। अब जैसे कोई कल नहीं आया, कोई अंग्रेज किसी दुकान पर आने वाला था, कल उसको आना था, वो नहीं आया, आज आया है, तो वो दुकानदार जिसको टूटी फूटी ब्रोकन इंग्लिश आती है, वो उससे अंग्रेजी में पूछा। कैसे पूछेगा? यू नो कमिंग यस्टरडे यू नो कमिंग यस्टरडे। ये टूटी फूटी इंग्लिश है, इसमें ग्रामर की धज्जियां उड़ा दी गई हैं, ग्रामर है ही नहीं। फिर उसने कहा अपने लिए कि अच्छा आप नहीं आए कल, मैं भी कल नहीं आया था, आई ऑल्सो नो कमिंग यस्टरडे। यही दोस्तों, यही इंग्लिश है, बोल बोल के सीखने वाली यही इंग्लिश है, ब्रोकन इंग्लिश, टूटी फूटी इंग्लिश। इस इंग्लिश से लाइफ में कहीं पहुंच सकते हैं? कहीं नहीं पहुंच सकते। कोई इंटरव्यू पास कर सकते हैं, कोई एग्जाम पास कर सकते हैं? नहीं पहुंच सकते। झूठ से हमको दूर रहना चाहिए। तो ये झूठ है, जो भी लोग हमको बता रहे हैं कि आप बिना ग्रामर सीखे हुए अंग्रेजी सीख लोगे, वो हमको झूठ बोल रहे हैं। अच्छा दोस्तों, ये आप किसी को बोल रहे हैं, कोई किसी को बोल रहा है तुम बहुत बुरे हो, ओ यू बैड, ऐसे बोलेंगे। नहीं तो किसी ने पूछा कौन है, कौन है, कौन को बोलते हैं हु, है को बोलते हैं इज, हु इज कौन है। यही दोस्तों, ये टूटी फूटी इंग्लिश है। टूटी फूटी इंग्लिश बोल के, अगर कोई टूटी फूटी इंग्लिश बोल के ही खुश है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? तो उसको फिर टूटी फूटी इंग्लिश ही बोलनी चाहिए, उसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग अच्छे एग्जाम्स को पास करना चाहते हैं, अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदना चाहते हैं, तो आपको तो इंग्लिश बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये बात बोलना कि लैंग्वेज को, किसी भी लैंग्वेज को बिना ग्रामर के सीखे हुए सीख लेंगे, बोल बोल के सीख लेंगे, मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा मूर्खतापूर्ण बात, मैं थोड़ा कठोर शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ आपसे, इससे ज़्यादा मूर्खतापूर्ण बात और कोई हो ही नहीं सकती। इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज है हमारे लिए। अगर आप आज रूसी भाषा सीखना चाहें, फ्रांसीसी भाषा सीखना चाहें, तो उस भाषा को आप सीखेंगे नहीं, आपको बोल बोल के आ जाएगी ये क्या बात है? ये कोई बात नहीं है। हर चीज़ को, हर नए सब्जेक्ट को, हर नई लैंग्वेज को सीखना पड़ता है। तो अंग्रेजी कोई मंगल ग्रह से तो आई नहीं है कि इसको हम बिना पढ़े हुए सीख लेंगे। बिना पढ़े हुए, बिना मेहनत के कोई कुछ सीख सकता है? अगर किसी को बॉडी बनानी है तो अगर वो जिम में जाए और जिम में सिर्फ एडमिशन ले ले तो उसकी बॉडी बन जाएगी? नहीं उसको आयरन को पंप करना पड़ेगा, उसको लोहा उठाना पड़ेगा, बहुत एक्सरसाइज करना पड़ेगा, तकलीफ उठानी पड़ेगी, तब जाके बॉडी धीरे धीरे बनना शुरू होती है। जब हर चीज़ में मेहनत करनी होती है तो इंग्लिश में क्यों नहीं मेहनत करनी होगी? ये सब एकदम झूठा प्रचार है। लोग अपनी दुकान चलाने के लिए हमको ऐसे गुमराह करते हैं। ऐसे लोगों के जाल में नहीं फंसना चाहिए। चुपचाप पेन और पेपर लेके बैठना है, बुक लेके बैठना है, डिक्शनरी लेके बैठना है, ग्रामर की बुक लेके बैठना है और अंग्रेजी को पढ़ना शुरू करना है, तभी सीख सकते हैं। और कोई तरीका नहीं है। अंग्रेजी सीखने का कोई शॉर्टकट नहीं है दोस्तों, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, यही सच्चाई है। अच्छा दोस्तों, दूसरी बात बताता हूँ। हमको लोग बोलते हैं थिंक इन इंग्लिश, इंग्लिश में सोचो, इंग्लिश में सोचना शुरू करो तो आपको अंग्रेजी बोलने लगोगे। मेरे हिसाब से ये बात ठीक नहीं है। थिंक इन इंग्लिश, थिंक इन इंग्लिश सेकंड स्टेज या थर्ड स्टेज हो सकता है। पहला स्टेज तो वही है ना, जब सेंटेंस मेकिंग, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन सीखेंगे। अगर मुझे सेंटेंस बनाना ही नहीं आता तो मैं कैसे अंग्रेजी में सोचूंगा? तो ये बात, इस बात को भी मैं ठीक नहीं समझता। हम ये सब फैशनेबल सेंटेंसेज हैं, फैशनेबल स्टेटमेंट्स हैं
लोग हमको ये सब बातें बोल के थोड़ा वो इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, गुमराह करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने सुना होगा ट्रिक, अंग्रेजी में ये ट्रिक है, ये सीख लो, ये ट्रिक सीख लो तो ज़िंदगी भर के लिए अंग्रेजी बोलना आ जाएगा। कौन सी ऐसी ट्रिक है, कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है जो कोई मेरे सिर पे घुमा देगा? कौन सी ऐसी ट्रिक है जिसको मैं सीख लूँगा तो मुझे अंग्रेजी बोलना आ जाएगा? ये सब बेकार की बात है दोस्तों। ट्रिक अगर किसी सब्जेक्ट में हो ही सकता है तो वो मैथमेटिक्स है, वो भी वैदिक मैथ्स। वैदिक मैथ्स आपने सब जानते होंगे आप, उसमें ट्रिक बताते हैं कि जैसे मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, तो यहाँ पर ऐसे इस संख्या के बाद ये लिखोगे तो अपने आप होता चला जाएगा। ये मैथमेटिक्स में तो ट्रिक हो सकता है, लैंग्वेज की लर्निंग में कोई ट्रिक नहीं हो सकती। इसीलिए आपने देखा होगा मेरे किसी वीडियो पर मैंने कभी ट्रिक वर्ड का इस्तेमाल ही नहीं किया। जो बात झूठ है वो झूठ है, जो गलत है वो गलत है। क्लिक बेट का इस्तेमाल करके और लोगों को गुमराह करके अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए ये सब बातें करना एकदम ही गलत बात है। एजुकेशन में नहीं करना चाहिए। एजुकेशन में आप लोगों की लाइफ को टच करते हैं, आपकी बातें सुन के स्टूडेंट्स की ज़िंदगी बदल सकती है। इसीलिए एजुकेशन में इन चीज़ों का इस्तेमाल मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको ये बता रहा था कि लैंग्वेज इमर्शन के बिना इंग्लिश को सीखना मुश्किल है। ब्रोकन इंग्लिश बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। थिंक इन इंग्लिश तब कर सकते हैं जब हमको सेंटेंस बनाना आता। इसीलिए सबसे पहले हमको सेंटेंस बनाना सीखना चाहिए। हमको टेंसेस की पढ़ाई करनी चाहिए, हमको वोकैबुलरी सीखना चाहिए, कोई वर्ब, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आपको सीखना चाहिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आपको सीखना चाहिए। इनको सीखे बिना क्वेश्चन टैग्स आपको सीखने चाहिए, शॉर्ट आंसर सीखने चाहिए। इनको सीखे बिना कोई इंग्लिश नहीं बोल सकता। सच्चाई तो ये है दोस्तों कि 10 सेंटेंस करेक्ट इंग्लिश बोलने के लिए मैं जितनी बात अभी इतनी देर से आपको बता रहा हूँ, ये मैं करेक्ट इंग्लिश बोलने की बात कर रहा हूँ, ब्रोकन इंग्लिश की नहीं। मैंने पहले ही बोल दिया था, ब्रोकन इंग्लिश वालों के लिए उनको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। उनको किसी भी टूरिस्ट स्पॉट पे चले जाना चाहिए जहाँ बहुत टूरिस्ट लोग आते हैं विदेशों से। आगरा है या जयपुर है या बहुत सी ऐसी जगह हैं, उधर जाएंगे, अंग्रेज आते हैं, उनके साथ रहेंगे, ये वाली इंग्लिश बोल सकते हैं। यू कमिंग येस्टरडे, नो 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 कमिंग येस्टरडे, आई ऑल्सो नो गोइंग येस्टरडे, गोइंग भी येस्टरडे भी, कुछ भी बोल सकते हो। मैं ब्रोकन इंग्लिश की बात बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं उन लोगों को के लिए मेरा ये वीडियो है जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, बड़ी चीज़ें अचीव करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए आज का सेशन है। तो दोस्तों, थिंक इन इंग्लिश और ट्रिक ये सब बेकार की बातें हैं। हमको ग्रामर का हर रूल, मैं आपको जो बात बता रहा था कि अगर आपको 10 सेंटेंसेस भी करेक्ट बोलने इंग्लिश में, उसके लिए आपको पूरा ग्रामर पढ़ना पड़ेगा। अच्छा दोस्तों, मैं लोकप्रिय नहीं होना चाहता, मैं वो झूठ नहीं बोलता, आपको बोल नहीं रहा जो सुन के लोग खुश हो जाते हैं। मैं आपको कड़वी बातें बोलूँगा। टीचर्स का काम होता है कड़वी बातें और सच्ची बातें बताना। एक और लाइन है दोस्तों, लर्न विद फन। ये सेंटेंस सुन के ही मुझे हंसी आती है। लर्न विद फन सिर्फ छोटे बच्चों के लिए हो सकता है। छोटा बच्चा है, उसको गिनती सिखानी है, 3-4 साल का बच्चा है, आप उसको तो बोल सकते हैं। आपने वो कंचे मार्बल्स उधर रख दिए, हेलो बेबी 1 2 3, थोड़ा नाच के भी उसको दिखा दिया, बच्चा खुश हो गया, हंस रहा है, उसी में उसने गिनती गिनना सीख लिया। अब हम बड़े हो गए, अब क्या इंग्लिश ग्रामर सीखते समय, वोकैबुलरी सीखते समय कोई नाच के, डांस कर के, गाना बजा के कोई इंग्लिश को सीख सकता है? मैथमेटिक्स को सीख सकता है? फिजिक्स को सीख सकता है क्या? इसरो में जो साइंटिस्ट बैठे हैं वो लर्न विद फन कर सकते हैं क्या? वो मिसाइल्स का सिस्टम बना रहे हैं, वहाँ पे डांस हो सकता है? जलेबी बाई तेरा नाम क्या, ये सब चल सकता है वहाँ पर? लर्न विद फन भी एकदम बेकार की चीज़ है। एक्चुअली लर्निंग बहुत ही सीरियस चीज़ है, एजुकेशन बहुत ही सीरियस चीज़ है, और एजुकेशन हमेशा बोरिंग होता है। कई बार मैंने सुना लोगों को बोलते हुए, बहुत बोरिंग क्लास थी। कोई क्लास बोरिंग नहीं होती, हम बोरिंग होते हैं। कड़वी बात है, सॉरी। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ दोस्तों कि मोटी मोटी किताबों से ही ज्ञान मिलता है, बोरिंग बातें ही हमको जीवन में कहीं पर पहुँचा सकती हैं। क्योंकि जब हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर हमको मीठी गोलियां खाने के लिए नहीं देता, कड़वी कड़वी दवाइयां खाने के लिए देता है, इंजेक्शन लगाता है, और कई बार तो ऑपरेशन तक करना पड़ता है, तब जाके आदमी की सेहत ठीक होती है। इसीलिए दोस्तों, इस माया जाल में नहीं फंसना है कि लैंग्वेज सीखने के लिए ग्रामर की कोई ज़रूरत नहीं है, वोकैबुलरी की ज़रूरत नहीं है, किसी से भी बात कर लो, बोलते बोलते आइए। मैं आपको आखिरी में दोस्तों एक ही सेंटेंस बोलूँगा कि जैसा लोग हमको बता रहे हैं ना कि इतना आसान है अंग्रेजी सीखना, अगर अंग्रेजी सीखना इतना आसान होता ना तो आज बच्चा अंग्रेजी बोल रहा होता। क्या मैं बाप बोलो मैं गलत बोल रहा हूँ, बोल रहा होता ना। एकदम झूठ बात है ये, अंग्रेजी सीखना मुश्किल काम है। कुछ लोग कहेंगे मैं डरा रहा हूँ, मैं आपको बिल्कुल नहीं डरा रहा, मैं आपको सिर्फ सच्चाई बता रहा हूँ। इसमें डराने वाली क्या बात है? पढ़ने के लिए तो बोल रहा हूँ। आप रोज़ आधा घंटा 1 घंटा मेहनत करेंगे, 1 घंटा रोज़ सीरियसली इंग्लिश के ऊपर,
ग्रामर के रूल सीख लिए, वोकैबुलरी सीख ली, फिर जो सीखा उसको बोलने की कोशिश की। इसमें डराने वाली क्या बात है? कोई डराने वाली बात नहीं है। ऐसा आपको 3, 4, 6 महीने तक करना चाहिए। आपको गाने सुनने चाहिए, आपको फिल्म देखनी चाहिए, जो भी नए नए वर्ड्स दिख रहे हैं उनकी मीनिंग डिक्शनरी में देखनी चाहिए। आपको अपने आप इंग्लिश बोलना, और आपको ऐसे लोगों से बातचीत करना है जिनको इंग्लिश आती है। ऐसे लोग आपको ढूंढने होंगे जिनको इंग्लिश आती है, जो इंग्लिश में बोलना जानते हैं, अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। फिर जो सीखा है उनके साथ जाके प्रैक्टिस करना है, तब आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। अंग्रेजी सीखना तब दुनिया का सबसे आसान काम हो सकता है। लेकिन बिना पढ़े हुए सीखने से अंग्रेजी दुनिया का सीखना सबसे मुश्किल काम हो सकता है। दोस्तों, यही आज का सेशन था। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ नई चीज़ों के बारे में सोचने का मौका मिलेगा। कुछ नई दिशा मैंने आपको सोचने की दी है। अगर मैंने कोई कड़वी बात बोल दी हो तो उसके लिए सॉरी। सच्ची बात मुझे बोलनी थी, इसलिए मैंने आपको बता दी। अगले वीडियो में दोस्तों हम एक साथ में, जैसे हम हमेशा पढ़ाई करते हैं, किसी टॉपिक को सीखने की कोशिश करते हैं, हम किसी अच्छे टॉपिक को सीखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून। बाय बाय।